अंतिम दाह संस्कार किया है रावण का विभीषण जी ने। और यहां अब राम जी ने विभीषण से कहा जाओ जानकी जी को ले आओ। विभीषण जी गए हैं जानकी जी को लेने के लिए और जानकी जी के पास आकर जानकी जी को प्रणाम करके कहा, माँ राम जी ने रावण का वध कर दिया, अब आप चलिए पुनः राम जी को प्राप्त करिए। जानकी जी प्रसन्न हुई हैं और अब जानकी जी चली हैं राम जी की ओर। जैसे ही जानकी जी सुंदर सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच अति मनोहर राजही। जटा है राम जी के मस्तक पर। राम जी और लक्ष्मण जी के जो घुंघराले केश हैं वो अब जटा बन चुके हैं, मस्तक पर जटा। आज जानकी जी आई हैं। राम जी ने कहा जानकी जी को पालकी में मत लाना, पैदल लाना। पैदल क्यों लाना? बोली जिन वानरों ने जानकी जी के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया वो वानर भी जानकी जी का दर्शन करें। तो सब वानर जानकी जी का दर्शन करते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं, मां को देखकर द्रवीभूत हो जाते हैं और जानकी जी अपने नेत्र रूपी करुणा बरसाती हैं उन वानरों पर। यहां राम जी के पास जैसे ही आई हैं तो राम जी ने जानकी जी को रोका है, जानकी रुक जाओ। जानकी जी ने कहा प्रभु क्यों, क्या बात है? राम जी ने कहा जानकी पहले अग्नि परीक्षा देनी होगी तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया है और आज लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये आपको क्या हो गया, कैसी बात आप करते हैं? अगर पुनः आपने ये कहा तो मैं आपसे भी लड़ जाऊंगा। आपको मां पर भरोसा नहीं, जानकी जी पर भरोसा नहीं। राम जी ने मन ही मन सोचा ये मेरी जानकी नहीं है, मेरी जानकी तो अग्नि में है। ये कौन है? बोले ये वेदवती है और राम जी तो बिना जानकी जी के अतिरिक्त किसी का स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा को कहा है। जानकी जी ने कहा यदि आप चाहते हैं प्रभु मैं एक बार नहीं 100 बार परीक्षा दूंगी। अग्नि प्रज्वलित की गई और मां जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई। आज छाया सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और वास्तविक सीता जी जानकी जी अग्नि से प्रकट हो गई। वानरों के हृदय में आनंद हो गया। आज राम जी ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। यहां देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इंद्र आदि देवता आए हैं, भगवान से कहा प्रभु हमारे लिए कोई सेवा। राम जी ने कहा एक ही सेवा है। क्या? बोले अमृत बरसाओ, अमृत की वर्षा करवाओ। क्यों? जितने वानर युद्ध में मरे हैं उन वानरों को पुनः जीवित करना है। देवता बोले पर कहीं राक्षस भी जीवित हो गए तो? राम जी ने कहा राक्षस जीवित नहीं होंगे। क्यों? बोले राक्षस जब लड़ रहे थे तो कह रहे थे राम को मारो लक्ष्मण को मारो, राम को मारो लक्ष्मण को मारो। राक्षस राम राम कह रहे थे, लक्ष्मण लक्ष्मण कह रहे थे। बोले उनका उद्धार हो गया, इसलिए वो पुनर्जीवित नहीं होंगे। क्योंकि मेरे धाम का एक नियम है, एक बार जो आ जाता है वो फिर लौटता नहीं। और राक्षसों को मैंने पहले ही अपने धाम भेज दिया है। लेकिन इन वानरों के मन में अभी एक इच्छा है मेरा राज्याभिषेक देखने की, इसलिए इन्हें जीवित करो। यहाँ देवताओं ने अमृत की वर्षा की है और जितने मृतक वानर थे सबको राम जी ने पुनः जीवित किया है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब विभीषण जी के राज्याभिषेक की बात आई है। विभीषण जी ने मस्तक से मुकुट उतारा है, राम जी के चरणों में धरा है और राम जी के चरणों में प्रार्थना की प्रभु क्यों ना आप लंका में ही रह जाओ, यहाँ के राजा बन जाओ, लंका को स्वीकार लो। विभीषण जी बार बार कहते हैं प्रभु मैं तो आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आप लंका के राजा हो जाइए, मैं आपका दास हो जाऊंगा, सेवक हो जाऊंगा। कहते हैं इतना सुनकर के राम जी ने कहा नहीं नहीं मित्र, मुझे लंका नहीं चाहिए, लंका तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। यहाँ शंकर जी ने एक वाक्य कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जो लंका ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने रावण की हजारों लाखों वर्ष की तपस्या के बाद रावण को दी, वो लंका राम जी ने केवल विभीषण के शरण आने पर ही दे दी।
विभीषण जी ने कोई तपस्या नहीं की। जो रावण ने कई वर्षों की तपस्या से पाई लंका, वो लंका राम जी ने सकुचा करके, अभिमान से नहीं, विनम्रता से कि मित्र ज्यादा तो तुम्हें क्या दूं, ये लंका ही तुम रखो, आज से ये लंका तुम्हारी, तुम लंकेश। अच्छा, लक्ष्मण जी ने धीरे से कान में कहा, बोले प्रभु अगर इतना ही कह रहे हैं, सोने की लंका है, बड़ी सुंदर है, ऐसा क्यों नहीं करते आप लंका के राजा बन जाओ और अयोध्या के राजा भरत भैया को बना दो, इतनी सुंदर लंका है। कहते हैं राम जी ने जब सुना, मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी से, वाल्मीकि रामायण में राम जी कह रहे हैं, राम जी कहते हैं नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, इस लंका को देखकर, ये लंका मेरे मन को इतनी भी नहीं भाती। नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण। और लक्ष्मण तुम नित्य मुझसे कहते थे ना कि प्रभु आप जो ये पोटली में क्या है जिसकी आप पूजा करते हैं, राम जी कहते हैं इस पोटली में मेरी मातृभूमि अयोध्या की मिट्टी है जिसकी मैं सदा पूजा करता हूँ। लक्ष्मण, यदि अयोध्या के बदले में मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिले तो मैं उसको भी त्याग दूंगा, अयोध्या मुझे सर्वोप्रिय है, ऐसा राम जी ने कहा। और यहाँ लक्ष्मण को कहा, जाओ, मैं तो नगरी में नहीं जा सकता, लेकिन तुम विभीषण का राज्याभिषेक करवाओ। तो लक्ष्मण जी ने राज्याभिषेक करवाया है और अब शुभ समय आया है, और शुभ समय पड़ने पर सुंदर पुष्पक विमान तैयार हुआ। यहाँ राम जी चिंतित थे, राम जी कह रहे थे विभीषण इतनी दूर हम हैं, लौटने में तो समय लगेगा, और कहीं अयोध्या पहुंचने में एक दिन की भी देरी हो गई तो भरत तो प्राण त्याग देगा, क्या करूं। विभीषण जी मुस्कुराए, प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं, पुष्पक विमान है ना। तुरंत पुष्पक विमान को बुलाया है, राम जी को पुष्पक विमान में बिठाया है। और अब पुष्पक विमान की एक विशेषता है, जितना चाहो उतना बड़ा हो जाए, जितना चाहो उतना छोटा हो जाए। पुष्पक विमान इतना विशाल हो गया, राम जी की पूरी सेना पुष्पक विमान में बैठी है। और अब चला पुष्पक विमान लंका से। हाँ, चारों ओर जय जयकार, वानर जय जयकार कर रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। जानकी जी, राम जी विराजे हैं सिंहासन पर, बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं, एक और विभीषण जी बैठे हैं, श्री सुग्रीव जी बैठे हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, और सब जय जयकार कर रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ संत कहते हैं के कंठाभनीलम सुरभर विलसत्, के कंठाभनीलम सुरभर विलसत् विप्रपादाब्जचह्नम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमिड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढ़रामम्। यहाँ पुष्पक विमान चला है, और अब विमान पहुंचा कहाँ, गंगा के पावन तट पर। क्यों? क्योंकि राम जी जब आए हैं तो केवट को क्या वचन दिया है, जाते समय मिलकर के जाऊंगा। तो विमान से भगवान उतरे हैं, जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया है, और केवट जी से भगवान ने भेंट की है। केवट बार बार चरणों में पड़ते हैं, प्रभु मुझे तो लगा आप भूल गए। राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया, भक्तों को मैं कभी भूलता नहीं। केवट ने कहा प्रभु धन्य हो गया मेरा जीवन, आपका दर्शन हो गया। राम जी ने कहा अभी कहाँ, चलो हमारे साथ। कहाँ? अयोध्या। क्यों? भगवान बोले हमारा राज्याभिषेक है और तुम हमारे विशेष अतिथि हो, चलो। केवट को बिठाया, निषाद राज गुह को विमान में बिठाते हैं भगवान, और कोल भीलों को लेकर के आगे चलने लगे हैं। हनुमान जी को पहले भेज दिया, जाओ भरत जी को बता दो हम आने वाले।
यहाँ भरत जी चिंता में है, राम जी आएंगे नहीं आएंगे, कब तक पहुंचेंगे। और इतने में हनुमान जी पहुंच गई। और हनुमान जी पहुंचे मतलब संकट भागे। जहाँ संकट मोचन पहुंच जाए वहाँ संकट कैसे टिक सकते हैं। भरत जी को राम जी के आने की सूचना दी है। भरत जी आनंदित हुए हैं और आज अयोध्या दीपों से सज गई है। अयोध्या में आनंद छा गया है। अयोध्या में चारों ओर आनंद ही आनंद। अयोध्या में सुंदर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। मानो अयोध्या के लोग, कल भी आप और हम गा रहे थे ना, मानो जैसे अयोध्या के लोग कह रहे हैं, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में बड़ा आनंद चल रहा है। दीप सज गए अयोध्या में, तोरण द्वार सज गए, मंगल कलश सज गए। अयोध्या के नर नारी मंगल गीत गा रहे हैं राम जी के स्वागत में। और तभी सबके देखते 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 पुष्पक विमान उतरा है अयोध्या में। सब माताएं स्वागत के लिए खड़ी हैं और राम जी उतरे पुष्पक विमान से। सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया उस अयोध्या की भूमि को और आज प्रवेश किया। जय जयकार हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब जय जयकार करने लगे। जय हो भगवान राजा रामचंद्र की। जय जयकार हुआ। राम जी अयोध्या में पधारे। भरत जी को हृदय से लगाया, गुरुदेव को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। अयोध्या के नर नारी को मिले। यहाँ लक्ष्मण जी सबसे भेंट करते हैं, भाई शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, पत्नी उर्मिला जी से मिलते हैं। और आज बड़ा आनंद हुआ। अयोध्या में सज गई अयोध्या और आज बड़ी धूमधाम से राम जी का राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ। और जैसे ही बने हैं राम जी राजा, अब तो सब बोले, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ अब सब वानर भालुओं को भगवान सम्मानित करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने युद्ध में इतनी सहायता दी, किसी को माला देते हैं, किसी को आभूषण देते हैं, किसी को वस्तुएं देते हैं, सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ वस्तु भगवान दे रहे हैं। और यहाँ जानकी जी ने देखा कि सबको राम जी ने कुछ ना कुछ दिया, मेरे पुत्र हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। क्योंकि जानकी जी मानती हैं कि जानकी जी के बड़े बेटे हनुमान जी। क्योंकि जानकी जी ने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत पुत्र कहा था लंका में। द्वार पर बैठे हैं हनुमान जी। हनुमान जी को बुलाए, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी गए हैं। हाँ माँ। माँ ने अपने गले की मोती की एक माला उतारी है, श्री हनुमान जी के गले में पहनाई है। और जो मोती पहनाए हनुमान जी के गले में, और हनुमान जी द्वार पर बैठे। और द्वार पे बैठ के हनुमान जी क्या करते हैं, मोती की माला गले से उतारी, तोड़ी, एक दाना निकालते हैं, देखते हैं, दांत से तोड़ते हैं, फिर देखते हैं, फेंक देते हैं। दूसरा दाना निकालते हैं, दांत से तोड़ते हैं, उसमें देखते हैं, फिर फेंक देते हैं। कहते हैं यहाँ कुछ वानर हनुमान जी को ऐसा करते देख रहे हैं, अयोध्या के लोग देख रहे हैं। कुछ राजाओं ने देखकर पूछ लिया, देखो तो वानर स्वभाव, इतनी महंगी माला जानकी जी ने दी और हनुमान जी कैसे तोड़ रहे हैं। तो किसी ने पूछ लिया, हनुमान जी ये आप क्या कर रहे हैं। राजसभा मौन हो गई कि क्या बात है। जानकी जी ने भी पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। हनुमान जी बोले, माँ मैं इन मोतियों में देख रहा हूं कि इनमें राम जी हैं कि नहीं है। जिसमें राम नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए मोती तोड़ते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं, फेंक देते हैं। तभी एक व्यक्ति ने व्यंग करके कहा, अरे हनुमान जी मोती में राम नाम नहीं है तो आप फेंक देते हो, अपने से दूर कर देते हो, क्या आपके हृदय में भी राम जी हैं।
और जो हनुमान जी से कहा है महाराज, हनुमान जी के रोम रोम रोमांचित हो गए, भाव जाग गया और श्री हनुमान जी ने उद्घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने अपने हृदय को आज विदीर्ण कर दिया और सीना चीर करके भगवान सीताराम जी को हृदय में दिखा दिया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी ने राम जी को हृदय में दिखाया है। इसके उपरांत तो हनुमान राम जी ने सबको विदा दी है, लेकिन हनुमान जी को विदा नहीं दी। हनुमान जी को अयोध्या में ही अपने पास रख लिया है। इसके बाद तो यहाँ बहुत सी कथाएं, रुद्राष्टकम है, गरुड़ जी और